आज हम बौद्ध धर्म जो एनसीईआरटी के बुक से है, महेश वर्माल का बुक का है ये बौद्ध धर्म। आज उसकी चर्चा करते हैं जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप गौर से देखेंगे बिल्कुल आपको याद होगी, इतना विश्वास रखिए। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो देखिए महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं है वो संकलित की गई थी, ये त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी। महाभिनिष्क्रम से क्या तात्पर्य है? जब बुद्ध जो है गौतम बुद्ध जी ये घर जब त्याग दिए, उस त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो देखिए बुद्ध को ईश्वर के रूप में जो संप्रदाय पूजती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो संप्रदाय हैं, एक हीनयान एक महायान है। तो जो महान आदमी होगा वही ना ईश्वर की पूजा करेगा। तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो उस संप्रदाय का नाम है महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध अष्टावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो ये द्वितीय संगीति में। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, कितनी संगीति हुई थी, क्या थी, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब बिल्कुल आपको याद होगी। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अष्टावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगीति में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद से तात्पर्य है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को उपसंपदा पद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदाइन के राजकाल में कौशाम्बी आए थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियाँ का उदय हुआ, इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें परछन बुद्ध की उपमा दी गई है, अर्थात शंकराचार्य को परछन बुद्ध की उपमा दी गई है। क्वेश्चन आ सकती है। अगला पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? देखिए बौद्ध धर्म का 4 जो आर्य सत्य है, पहले तो दुख होगी, उसके बाद दुख समुदाय, उसके बाद पहले दुख हुआ, दुख से एक समुदाय में होगी तो दुख समुदाय, तो दुख समुदाय उसको रोकने की तरीका बनाया गया तो दुख निरोध, और दुख रुकने की तरीका आया तो उसको पूरा खत्म करने के दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म का है, इसलिए गौर से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अशोक घोष है। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अशोक घोष। 100% इसको याद रखेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? देखिए अशोक के बहुत सारे अभिलेख, उसमें रुम्मीदेई अष्टम अभिलेख जो है, रुम्मीदेई अष्टम अभिलेख, ये चर्चा करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम, उस क्वेश्चन आता भी है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। चलिए रुम्मीदेई अष्टम अभिलेख करता है जो अशोक का, मौर्य अशोक का अष्टम लेख है। चलिए आगे प्रश्न है, देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। देखिए सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं का पूजा। मैं चर्चा करना चाहूँगा, ईश्वर की चर्चा ईश्वर को मानता है और महायान है, और ये दोनों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? यही देवी देवताओं की पूजा के ही अंतर है। अगला है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण। क्वेश्चन पूछता है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है ये गंधार शैली में हुआ है, और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। देखिए बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनी थी तो गंधार शैली में बना था, और प्रथम प्रतिमा जो बना था वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? देखिए याद रखेंगे, मृग सहित चित्र, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए थे, और उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। याद कर लेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं जो मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। ये प्रथम उपदेश दिए थे, बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, एक प्रथम उपदेश है। बोध गया कि महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? देखिए बोध गया महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है?
तो बता दें कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाबोधि मंदिर के पास, बोध गया, वही पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। चलिए नीचे देख रहे कोष्टक में दिया गया कि समान अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। आपको बता दें कि अशोक के एक बेटे एक बेटी थी जिसका नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसको श्रीलंका भेजा था। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि अब कुछ इनसे संबंधित देख लेते हैं और याद कर लेते हैं कि क्या है। चलिए देखिए, बौद्ध धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था, एक मिनट थोड़ा हिल जा रही है फ्रेंड, घबराए नहीं, मैं बिल्कुल इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए, बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वास्तविक जो संस्थापक है ये महात्मा बुद्ध है। कौन है? महात्मा बुद्ध, ये देख सकते हैं। अगला है कि इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। उधर पढ़े हैं कि जन्म स्थल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, वर्तमान में रुम्मीदेई नेपाल में स्थित है। रुम्मीदेई कहने का अर्थ है कि अशोक के रुम्मीदेई अभिलेख में इनकी जन्म की चर्चा होती है। चलिए, पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया भी थे, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कल रिलेट किए थे आपको जैन धर्म से, इसलिए आपको याद भी होगा। पिता का नाम शुद्धोधन है, इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकी माता। चलिए, इनकी माता जो है एक कोलीय वंश की थी, इनका नाम था महामाया और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, गोत्र गौतम है और पालन पोषण की है इसकी भी माता अर्थात इनकी मौसी जो की है उनका नाम है प्रजापति गौतमी की है। और पत्नी का नाम है इनके पत्नी का, किनके पत्नी का? गौतम बुद्ध जी के पत्नी का नाम है यशोधरा। और महावीर जी का क्या है? यशोदा। याद रखेंगे, 4 गो में 3 को और 3 गो में 4 गो, यानी 3 गो गौतम यशोधरा। कोलियर गणराज की राजकुमारी थी यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल, उनकी पुत्री थी अनुज्ञा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का इनकी पुत्र है राहुल। और सारथी का नाम था चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। जो 4 गो चन्ना था, हम देखेंगे इस पर एक कहानी भी है, और कहानी कहेंगे तो लेट हो जाएगी, कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा का नाम था कंथक। इनकी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी गया में, बोध गया बिहार, विजय निरंजना नदी के तट पर घटना संबंधित संबोधि है। इनके ज्ञान की प्राप्ति थी। प्रथम उपदेश स्थल है ये ऋषि पत्तनम में दिए थे, सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। इनके जो शिष्य थे इनका नाम था आनंद एवं उपाली। शिष्य का नाम क्या था? आनंद एवं उपाली। अगला है धर्म प्रचार का स्थल। धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मलवज्जी, कौशल राज था। जीवन का अंत हुआ 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष के दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहती थी? तो इस बनना चाहता था, संघ प्रमुख जो बनना चाहता था उसका नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त। अगला देख लेते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई है? याद रख लेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस से संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन थे, जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना भी उससे है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। याद रखेंगे, वैशाली में दिया गया था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगले पृष्ठ में आ जाते हैं। चलिए पुनः देखते हैं। अब देख लेते हैं 4 को बौद्ध संगीति हुई है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। बहुत भी आई है, इसको गौर से देखते हैं। बौद्ध संगीति अक्सर पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। उसके 100 वर्ष बाद, तो पहले ईसा पूर्व में गिनती अपोजिट चलती थी, देख लीजिए, 383 ईसा पूर्व में, उसके बाद 250 ईसा पूर्व में, और 98 ईस्वी कहीं कहीं देता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी, इसलिए घबराएंगे नहीं। देखिए 483 ईस्वी, 383 ईस्वी द्वितीय, और तृतीय है 250 ईसा पूर्व, और चतुर्थ है प्रथम ईस्वी की शताब्दी या 98 ईस्वी।
चलिए अब देख लेते हैं। प्रथम हुआ राजगिरी, देख सकते हैं राजगिरी में हुआ, फिर वैशाली, पहले राजगिरी फिर वैशाली, फिर ऊपर चले जाइए पाटलिपुत्र और फिर लास्ट में चले जाइए जम्मू कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में। तो पहले देख लीजिए राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। चलिए और इधर अध्यक्ष याद कर सकते हैं मोस मो से याद कर सकते हैं, मा से महाकश्यप, स से सावकमीर, मो से मोगलीपुत्तिस, व से वसुमित्र। मोस मो महाकश्यप, सावकमीर, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र। और इधर अकाक याद कर सकते हैं, अ से अजातशत्रु, क से कलाशोक, अ से अशोक, कनिष्क, अकाक। अब देख लेते हैं, अपना मन से बोलिए। प्रथम जो वर्ष हुआ था, प्रथम जो जैन संगीति बौद्ध संगीति हुई थी 483, 383, 255 भी कहीं की रहता है, 250 दिए हुए हैं, 250 ईसा पूर्व, सब ईसा पूर्व है। एगो लास्ट वाला है ईसा की प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी। चलिए अब देख लेते हैं उधर कौन देख लेते हैं। प्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगिरी, फिर वैशाली, फिर चले जाइए पाटलिपुत्र और उसके बाद चले जाइए कुंडलवन कश्मीर। अब अध्यक्ष देख लेते हैं। मोसमो महाकश्यप, समाकामी, कहीं कहीं सभाकामी देता है, सभाकामी लिख ले हैं। मोश मो मोगलीपुत्तिस, वश वसुमित। और देख लेते हैं अकाक अजातशत्रु, आका कलाशोक, अक अशोक, कनिष्क, अका अक। चलिए देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। बहुत विवाह थे इसलिए मैं थोड़ा वक्त दे दिया। चलिए नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह है राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों द्वारा। 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों द्वारा की गई है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किनको? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये नागार्जुन था। कौन था? नागार्जुन था। शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था। अगला है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। बौद्ध जैन दोनों रखते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था चीन। अगला है त्रिपिटक। त्रिपिटक ये ग्रंथ है बौद्धों का। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ देख लेते हैं। सुत्त पिटक है और विनय पिटक, अभिधम पिटक है। ये देख सकते हैं। स्वरूप है पिटकों का वृहत्तम, बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। विनय पिटक बौद्ध के आचार विचार का नियम निषेध का संकलन है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। चलिए पुनः देखते हैं। बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य, अर्थात जब गौतम बुद्ध निकले थे सैर पे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। देखिए कोई आदमी याद कैसे करेंगे? कोई आदमी वृद्ध व्यक्ति हुआ तो उसके बाद बीमार हो गया, वही व्यक्ति वृद्ध बीमार हुआ और वही व्यक्ति मान लीजिए मर गया। तो एगो तो वृद्ध देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृतक व्यक्ति देखा और उसके बाद देखिए परेशान चित्त सन्यासी देखा, जिसको कोई मुख आभा मंडल पर कुछ था ही नहीं, मतलब खुश था। तो उन्होंने सबसे अच्छा सन्यासी जीवन को चुना। उसके बाद वो पुनः निकल गए और साधु जो भी बनना था वो साधु की तरह साधु बनना, वो भी सन्यासी बनना अपने संबंध में उचित समझे। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार बनवाया था? तो ये बिंबिसार ने बनाया था। बेलवन नामक महाविहार बनाया था बिंबिसार। पूछेगा कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। हाँ, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु का भी यही प्रश्न कितनी बार पूछा जाता है, लोग गलती मार देते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? तो वैशाली में किया था।
संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार क्या अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देख लेते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और देख लेते हैं। देखिए, जब बुद्ध भगवान गर्भ में थे तो इनकी प्रतीक था हाथी। जन्म हुआ तो कमल लेके, मान लीजिए कि जमल हुआ तो कमल लेके लोग शुभकामनाएँ दी। और यौवन देख सकते हैं, निर्माण हुआ तो पद चिन्ह। प्रथम प्रवर्चन चक्र हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति को हम बोधि वृक्ष से संबोधित करते हैं। यौवन को प्रतीक है सार और समृद्धि का शेर है। मृत्यु का स्तूप है। गृह त्याग की घटना को घोड़ा, अब कह सकते हैं कि घोड़ा से भाग गया, घर को त्याग दिए। अगला है कि गंधार कला में बुद्ध का प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में किया गया। अगला है उपोषित का आचरण कौन करते हैं, बौद्ध भिक्षु करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को किसे अन्य नाम से जानते हैं, तो इन अन्य नाम से जानते हैं पद्मपाणि को। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है, तो सिक्किम में है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या निर्देशित करता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश को निर्देशित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा गया है तारा। ब्रजयान में बुद्ध की संगनी को क्या कहा गया है, तारा कहा गया है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा गया है तारा। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल का मान्यता दी गई, तो सर्वास्तिक में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। महासंख्यकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होता है, नौ धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या शामिल है, बुद्ध धम्म संघ है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तब प्रतीत समुत्पाद के द्वारा जाना जाता है। अगला है कि प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। चलिए कोई बात नहीं है, यही आपका था एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश वर्मा से था। आप इसको देखकर मुझे लगता है कि अच्छा प्रतिलिंक किए होंगे। अब एक ख़त्म होती है।